नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कंगना रनावत जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही अपने बिंदास बोल से सुर्खियां बटोरती रही हैं और अपने दुश्मनों की लाइन लंबी करती रही हैं, जिनकी छवि और करियर को उखाड़ने के लिए उनके दुश्मन साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, वो आज अपने उन्हीं दुश्मनों पर हंस रही हैं, क्योंकि कंगना को मुंबई से उखाड़ने वालों के इरादों पर ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलडोजर चला दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदले की भावना से कंगना के बंगले की तोड़फोड़ करने वालों के घमंड को ही चकनाचूर कर दिया है। कंगना रनावत के मुंबई के ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी ने जो तोड़फोड़ की थी, उसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है और कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बीएमसी ने गलत मंशा से यह कार्रवाई की थी और नोटिस का मकसद कंगना को धमकाना था। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का वैल्यूएशन किया जाएगा और उस हिसाब से कंगना को मुआवजा मिलेगा। आपको बता दूं कि कंगना ने बीएमसी से तोड़फोड़ के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत की उन धमकियों पर भी गौर किया जो उन्होंने कंगना को दी थी। संजय राउत ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में हेडलाइन दी थी, उखाड़ दिया। कोर्ट ने इसका भी संज्ञान लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जहां कंगना इसे सरकार के खिलाफ एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत बता रही हैं, वहीं उनको धमकी देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की वकालत करने वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे की बोलती ही बंद हो गई। कंगना ने ट्वीट कर उन लोगों पर भी तंज कसा है जो उनके ऑफिस टूटने के बाद हंस रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और हालात बदल गए। उछल उछल कर कंगना के खिलाफ बोलने वाली शिवसेना अब बगलें झांक रही है। शिवसेना का मुखपत्र सामना जो कंगना के ऑफिस की तोड़फोड़ पर उखाड़ दिया की हेडिंग चला रहा था, उसी मुखपत्र में इंटरव्यू के दौरान जब उद्धव ठाकरे से कंगना के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि कृपया इसे छोड़ दें, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरे पास इस बारे में बात करने का समय नहीं है। कल तक जो कंगना के ट्वीट का ताड़ बनाते थे, आज उनके पास कंगना पर बोलने का समय नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि फिर उन्हें कंगना से मिली अपनी हार भी स्वीकार करनी पड़ेगी, नौटी संजय राउत की हरकतों पर सफाई देनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा इग्नोर करते हैं। ये काम अगर वो पहले ही कर लेते तो आज इतनी किरकिरी नहीं होती। लेकिन बदले की भावना क्या क्या करवा देती है, आप समझ ही सकते हैं। कंगना के राजनीतिक दुश्मन तो किनारे हो लिए हैं, वहीं उनके बॉलीवुड, जिन्हें कंगना बॉलीवुड कहती हैं, वहां भी कंगना के दुश्मनों की तबीयत काफी खराब ही चल रही है। कुछ दिन पहले कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ बॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली ने शिकायत की थी कि दोनों बहनों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया है और उन पर समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप जड़ दिया। मुंबई पुलिस ने तो कंगना और उनकी बहन पर राजद्रोह की धाराएं लगा दी, जिस पर कोर्ट ने मुंबई पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस से राजद्रोह का आरोप लगाने का कारण पूछा और कहा कि पहली नजर में ऐसा मालूम होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, जो कि राजद्रोह की धारा है, गलत तरीके से लगाई गई है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर कोई सरकार की हां में हां नहीं मिलाता है तो क्या उसके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में कंगना और उनकी बहन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 8 जनवरी को कंगना और उनकी बहन को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। वैसे बॉलीवुड में कंगना के दुश्मनों की कमी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले भी वो अपने बेबाक बोलों के चलते बॉलीवुड को अपनी बपौती समझने वाले बड़े बड़े लोगों को निशाने पर लेती रही हैं, जिनमें ऋतिक रोशन, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, आदित्य पंचोली, महेश भट्ट जैसे कई नाम शामिल हैं। सुशांत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के नाम पर आउटसाइडर्स के साथ होने वाले भेदभाव और बॉलीवुड में ड्रग माफिया पर खुलकर बोला। उनका सीधा निशाना थे करण जौहर, जिनके शो कॉफी विद करण में कंगना पहले भी उनके मुंह पर उन्हें बॉलीवुड में नेपोटिज्म का फ्लैग बैरियर बोल चुकी हैं। करण जौहर ने भी कंगना का मजाक उड़ाने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा।
अवार्ड फंक्शंस में कंगना और ऋतिक के रिश्तों का मजाक उड़ाया। कंगना ने करण जौहर पर यह भी आरोप लगाया था कि उसने मुझसे भी एक फिल्म में करवाई थी जिसका नाम था उंगली, और उसने पूरी साजिश की थी कि मेरा करियर तबाह कर सके। पहले कहा था कि मेरा रोल 45 मिनट का होगा और बाद में उसे काट के 10 से 15 मिनट का कर दिया गया। हालांकि पहले कंगना से पंगा लेकर उनका मजाक उड़ाने वाले करण को अब यही पंगा महंगा पड़ रहा है। ड्रग एंगल को लेकर कंगना ने खुलकर कहा कि 90% बॉलीवुड के लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन इस बार कंगना की बात हल्के में नहीं कही गई थी। यही वजह है कि साल 2019 में करण जौहर के घर हुई पार्टी पर ड्रग पार्टी होने की जांच चल रही है। इन दिनों करण जौहर के हालात ये हैं कि किसी स्टार किड को लॉन्च करना तो दूर, वो खुद ही कहीं नजर आने से बच रहे हैं। टीवी पर जिन शोज में वो जज बनकर बैठते थे वो भी अब छोटे पर्दे से गायब हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया। अब रही बात महेश भट्ट की, जिन पर कंगना ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कंगना पर चप्पल फेंक कर मारी थी। उन महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती के साथ की गई चैट और सुशांत केस में डिप्रेशन थ्योरी देना कितना महंगा पड़ा, ये तो सड़क 2 का हाल देखकर समझा जा सकता है। इसके बाद उनके भांजे की पत्नी ने उन पर ड्रग्स को लेकर संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद भट्ट कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। दीपिका पादुकोण, जिनसे कंगना की खुन्नस तब से है जब से क्वीन जैसी फिल्म की जगह दीपिका को हैप्पी न्यू ईयर के लिए अवार्ड मिला था। दोनों एक दूसरे की सक्सेस पार्टी में नहीं गई। सबको पता है कि दीपिका पादुकोण शाहरुख खान कैंप की ब्लू आइड गर्ल हैं, वहीं कंगना किसी कैंप का हिस्सा नहीं है। अब ड्रग चैट में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण की इमेज को भी झटका लगा है। बॉलीवुड का वो पूरा गैंग जो फिल्म इंडस्ट्री के नियम और उसमें काम करने वालों की किस्मत तय करता है, वो आज अपनी साख बचाने के लिए जूझ रहा है। ये वही गैंग है जो कंगना को अपनी टीम का हिस्सा नहीं समझता, उन्हें अपनी किसी पार्टी में नहीं बुलाता। कंगना का आरोप है कि ये लोग उसके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवाते हैं, उनकी फिल्म को फ्लॉप करवाने के लिए साजिशें रचते हैं। अपने दम पर मुकाम बनाने वाली कंगना को बॉलीवुड का ये गैंग बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए कंगना ने इन्हें बुली करने वाला यानी बुलीवुड कहा है। वो पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी खान के साथ काम नहीं करेंगी और फिलहाल अब तक तो वो अपनी इस बात पर कायम है। और इस बॉलीवुड की हरकतों से जहां कुछ एक्टर्स टूट जाते हैं, वहीं कंगना के मामले में उल्टा हो गया। कंगना को जितना बॉलीवुड में पीछे धकेलने की कोशिश की गई, वो उतनी ही मजबूत होती गई। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और अब वो खुद के दम पर काम करती हैं। किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की दया की दरकार कंगना को नहीं है। जहां कंगना खुलकर अपना काम कर रही हैं, वहीं आज की तारीख में बॉलीवुड का ये बुली गैंग दुबक कर बैठा है और हालात सुधरने का इंतजार कर रहा है। वहीं उनसे पंगा लेने वाली और अपनी आवाज बुलंदी के साथ उठाने वाली कंगना अकेली पहले भी जूझ रही थी और आज भी जूझ रही हैं। सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाकर कंगना ने अपने दुश्मनों को शब्दों के बाण से घायल किया। वहां उन्हें जनता का समर्थन भी मिला, उन पर एक के बाद एक कई केस कर दिए गए, लेकिन डरने के बजाय वो कानूनी लड़ाई में अपने पक्ष के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। हालांकि उनको ट्रोल भी किया गया, उनके एजेंडे को लेकर सवाल भी उठाए गए, उनके पास्ट को लेकर भी ताने कसे गए, लेकिन कंगना ने हार नहीं मानी और झुकी नहीं। वो डरने के बजाय अपने खिलाफ बोलने वालों का डटकर सामना करती दिखाई दी। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझको साइको डिक्लेयर कर दिया था। 2016 में उन्होंने मुझे विच और स्टॉकर कहा और 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे सार्वजनिक तौर पर हरामखोर लड़की कहा, क्योंकि एक मर्डर के बाद मैंने कहा था कि मैं मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करती। इनटॉलरेंस डिबेट वॉरियर्स कहां हैं? जब वो ट्विटर पर आई तो उनके एजेंडे को लेकर सवाल उठाए गए। यहां भी कंगना खुलकर बोली। उन्होंने ट्वीट किया कि बॉलीवुड वालों का कहना है कि कंगना अपने एजेंडे के चलते ट्विटर पर आई है। आज मैं ये साफ कह देना चाहती हूं कि हाँ, मेरा एजेंडा है पहला राष्ट्रवाद, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा राष्ट्रवाद। कंगना का एजेंडा जो भी हो, लेकिन उनके साथ की गई हरकतों पर कानून का फैसला साफ इशारा कर रहा है कि कंगना के इरादों में कोई खोट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।